हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है। दिवाली पर आप लक्ष्मी जी गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में आप सभी के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें। जब भी आप लक्ष्मी जी गणेश जी की जब भी आप अपने घर में नई मूर्ति लेकर आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, यही मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दिवाली सबसे अच्छा मुहूर्त होता है लक्ष्मी पूजा का और लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा का। तो आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो दिवाली वाले दिन भी जो है ना लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को आपको घी का प्रज्वलित करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नई मूर्ति अपने घर में लेकर आते हैं तो रोली चावल से जो है ना सबसे पहले उसका पूजन करना है। भाव जो है ना बस इस प्रकार का रखना है कि आप लक्ष्मी जी गणेश जी का ही जो है ना स्वयं उनका पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव जो है ना अपने मन में रखें। इस प्रकार का भाव ना रखें केवल मूर्ति का हम पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप मूर्ति अपने घर में लेकर आते हैं तो उस पूजन के बाद जो है ना भगवान का वास करवाया जाता है। तो 5 तरह से वास करवाया जाता है। जैसे अन्न में आप वास करवा सकते हैं, मिठाई में वास करवाया जाता है, फूलों में वास करवाया जाता है, जल में वास करवाया जाता है। तो वास करवाने की जो है ना अलग अलग प्रक्रिया है। मैं यहाँ पर आपको 5 चीज़ों में जो है ना वास करवाना जो है ना दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले वास करवाऊंगी मैं जल में, यानी गंगा जल में जो है ना हम भगवान की मूर्तियों को डुबो कर रखेंगे। तो मैंने एक कांसे का पात्र जो है ना इस तरह का आप ले ले, थोड़ा सा औड़ा होना चाहिए ताकि भगवान की मूर्ति जब आप उसके अंदर रखें तो पूरा जो है ना वो डूब जानी चाहिए मूर्ति। तो मैंने यहाँ पर एक कांसे का पात्र लिया है, उसमें स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो इसमें लक्ष्मी जी गणेश जी का मंत्र भी लिख सकते हैं। थोड़े से चावलों का आसन दिया है, फूलों का मैंने आसन दिया है और इसमें जो है ना गंगा जल मिला हुआ जल जो है ना मैं पूरा इसके अंदर भर दूंगी ताकि मूर्ति जो है ना लक्ष्मी जी गणेश जी की इसके अंदर पूरी डूब जाए। इसे कहा जाता है जल आदि वास में जो है ना भगवान को वास करवाना। तो घर में जो हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान की करते हैं उसे कहते हैं चल प्राण प्रतिष्ठा, उसे कहा जाता है। जब आप मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं उसे कहा जाता है अचल प्राण प्रतिष्ठा। घर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उस जगह मूर्ति को जो है ना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा सकते हैं, उन्हें विराजमान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिरों की जो मूर्तियां होती है उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हटा सकते, इसीलिए जो है ना उस प्राण प्रतिष्ठा को अचल प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना 45 मिनट तक हम मूर्तियों को जो है ना जल में डुबो कर रखेंगे, गंगा जल में डुबो कर आपको रखना है। 45 मिनट तक जो है ना जल में भगवान को वास कराना है। वास करवाने के बाद भगवान की मूर्तियों को आप बाहर निकाल लें, अच्छे से उनका अंग पोषण कर लें, पूरा कहीं भी जो है ना जल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जो है ना रोली चावल से सिंपल तरह से उनका जो है ना पूजन कर दें। हर वास के बाद जो है ना आपको इसी तरह से जो है ना पूजन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पूजन कर दिया है, बिल्कुल सिंपल तरह से आपको पूजन करना है। रोली चावल से बस पूजन कर दीजिए, थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। इसके बाद जो है ना हम करवाएंगे भगवान का शक्कर में वास। तो अगर आपके पास तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, 5 तरह की मिठाइयाँ हैं, तो उनके अंदर भी जो है ना आप वास करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीका आपको दिखाती हूँ हमेशा, ताकि आप इजीली जो है ना चीज़ों को कर पाएँ। तो शक्कर जो है ना एक सबसे बड़ी मिठाई है, इसके बिना तो कोई मिठाई बनती ही नहीं है। तो शक्कर में जो है ना हम भगवान का वास करवाएंगे। एक कटोरी ले ली है, बर्तन आप जो भी यूज़ करें हमेशा साफ़ सुथरा बर्तन आपको यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हो सके तो कांसे पीतल के बर्तनों का आप यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील के बर्तनों का भी मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको भगवान को जो है ना एकदम अंदर जो है ना शक्कर के अंदर भगवान को एकदम डुबो देना है। बिल्कुल मतलब शक्कर से पूरे ढक जाने चाहिए, भगवान बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। तो पूरा जो है ना हम एकदम पैक कर देंगे शक्कर से भगवान को। तो इसे बोलते हैं मिठाई में वास भगवान का। आप चाहे तो 5 तरह की मिठाइयों का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मनपसंद मिठाई हैं। इस सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, इस सारी चीज़ों को जो है ना दान किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर शक्कर में भगवान का वास किया है, तो शक्कर में जब ये शक्कर में भगवान का वास हो जाएगा तो इस शक्कर को जो है ना मैं दान कर दूँगी। अपने घर नहीं रखी जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर 45 मिनट तक ही जो है ना हमने यहाँ पर चीनी में भगवान को वास करवाया। इसके बाद हम भगवान को शक्कर में से बाहर निकाल देंगे, उनका फिर से पूजन करेंगे रोली चावल से। और 45 मिनट तक जो है ना आपको वास करवाना है। इसके बाद तीसरा जो वास करवाएंगे वो करवाएंगे हम अनाज में भगवान का वास करवाएंगे। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, चना, मटर, जो भी आपके यहाँ अनाज उपलब्ध है उस अनाज में जो है ना भगवान का वास करवा सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर चावल उपलब्ध थे तो मैं चावलों में जो है ना भगवान का वास करवाऊंगी। आप चाहें तो 5 अनाजों को मिलाकर जो है ना साथ में भी वास करवा सकते हैं। जैसे चना, मटर, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, उसमें जो है ना भगवान का वास करवा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, जब हम सारी चीज़ें
इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ नहीं हो पाती। तो एक चीज़ में आप बास करवाइए सबसे अच्छा। जब आप किसी को ये सारी चीज़ें देंगे ना, तो इसको जो है ना बहुत अच्छे से सामने वाला यूज़ कर लेगा। इसलिए मैंने बोला एक चीज़ में आप अच्छे से बास करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 45 मिनट तक जो है ना चावलों में भगवान को बास करवाया है, और 45 मिनट बाद जो है ना आप भगवान को इसमें से बाहर निकाल लीजिए, और जो भी चावल वगैरह भगवान से चिपक गए हैं उनको अच्छे से आप निकाल लीजिए। इसके बाद करवा रहे हैं हम बास फूलों में। तो आप चाहें तो तरह तरह के फूल ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो जो उपलब्ध थे वो फूल मैंने जो है ना यहाँ पर प्रयोग करूँगी। तो फूलों के बीच जो है ना भगवान को इस तरह से आप विराजमान कर लीजिए। ये प्रक्रिया भी जो है ना आपको 45 मिनट तक ही करनी है। सारी 5 बास करवाए हैं मैंने इस वीडियो में, और 5 बास जो है ना आपको 45 मिनट तक ही जो है ना करने हैं। तो फूलों से जो है ना आप भगवान को पूरी तरह से अच्छे से ढक दीजिए। अगर फूल आपके पास नहीं है तो आप फूलों की पत्तियों का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें। मैं बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रही हूँ, ताकि आप ईजिली जो है ना ये सारी प्रक्रिया जो है ना अपने घर पर बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना कर सके, बिना किसी की मदद के। तो बिल्कुल सरल तरीका है ये। और इसमें से 45 मिनट बाद जब हमने भगवान को फूलों में बास करवा लिया, उसके बाद आप बाहर निकाल लें, और बाहर निकालने के बाद हम करवाएंगे फलों में बास। आप चाहें तो यहाँ पर 5 तरह के फलों का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। अगर नहीं है तो एक तरह का फल भी अगर मिलता है तो उसमें भी आप भगवान को बास करवा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना हम फलों में बास करवा देंगे। बास करवाने का तरीका सेम रहेगा इस तरह से। बस आपको जब आप भगवान को बास करवाते हैं तो पूरे भगवान जो एकदम कवर होने चाहिए, बिल्कुल जो है ना ढक जाने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। और बास करवाते समय हो सके तो मन में आप लक्ष्मी जी गणेश जी का मन में ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको बास करवाना है। तो इसके बाद जो है ना लास्ट प्रक्रिया जो रहेगी भगवान को स्नान करवाने की प्रक्रिया। इसमें आप सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान करवाएं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान को अच्छे से स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत का मतलब जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि चीज़ों से अच्छे से भगवान को बढ़िया से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो चलिए इस तरह सबसे पहले हमने भगवान को गंगा जल से ही सिंपल तरह से मैं यहाँ पर स्नान करवा रही हूँ। अच्छे हल्के हल्के हाथों से भगवान का स्क्रब कर दें आप चाहें तो गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं। जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि गंधोदक स्नान क्या होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नहीं बताऊँगी इस बार आपको। और उसके बाद जो है ना आप अंग पोषण कर लें। अंग पोषण करने के बाद भगवान को कलाबा रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद इत्र लगा दें, रोली चावल से भगवान का पूजन कर दें। तो ये विधि होती है भगवान का बास करवाने की। यहाँ पर जो है ना मैं पान के पत्ते के ऊपर भगवान को विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास है उपलब्ध तो आप कर दीजिए लक्ष्मी जी गणेश जी को पान के पत्ते के ऊपर विराजमान, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना पान का पत्ता विशेष माना जाता है। आप ये समझ लीजिए, अगर लक्ष्मी जी का आप दीपक भी जलाते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर अगर जलाते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना ये सारी चीज़ें प्रभावशाली हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर पान का पत्ता मेरे पास उपलब्ध था तो मैंने पान के पत्ते के ऊपर विराजमान कर दिया है। और चावलों का आसन आपको ज़रूर देना है। और इसके बाद जो है ना अगर आपके पास शंख है तो शंख भी जो है ना आप इस पूजा में ज़रूर लगें, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना शंख विशेष रूप से रखा जाता है। अगर आप भगवान के लिए नई पोशाक लेकर आए हैं तो इस समय आप भगवान को पोशाक पहना दीजिए, या नहीं लेकर आए हैं, मूर्तियाँ बहुत छोटी हैं, तो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए गणेश जी को। और अपने सीधे हाथ का अंगूठा लेकर जो है ना भगवान के हृदय पर आपको रखना है। इसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा। तो ये चीज़ जो है ना मैंने स्किप कर दी, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो पहले से प्रतिष्ठित है, इसलिए जो है ना ये प्रक्रिया मैंने आपको करके नहीं दिखाई है। तो आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ का अंगूठा लेना है और भगवान के हृदय पे आपको रखना है। और आप जो है ना लक्ष्मी जी का कोई मंत्र बोल दीजिए, जैसे कि लक्ष्मी जी के जब आप हृदय पे ये अंगूठा रखते हैं तो लक्ष्मी जी का मंत्र बोल दीजिए, और जब गणेश जी के हृदय पर आप अंगूठा रखते हैं तो गणेश जी का मंत्र बोल दीजिए। तो ये प्रक्रिया रहती है। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से जो है ना मैंने आपको भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जो है ना समझा दी है। इसके बाद भोग लगा दें घर में, जो भी आपने मिठाई बनाई है। देखिए घर में जब हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बनाते ही हैं, तो भगवान का उसका भोग लगा दीजिए। और इस तरह से जो है ना आप दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। नई मूर्ति ले जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। और इतनी सरल विधि अगर किसी को मिल जाए तो कोई भी कर सकता है। आई होप आपको विधि बहुत अच्छी लगी है। अगर विधि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत खुशी मिलती है जब आप वीडियोज़ को लाइक करते हो। हमारी जो मेहनत होती है ना वो पूरी जो है ना पूरी तरह से एकदम सफल हो जाती है। इसके बाद मैंने पान के पत्ते पर जो है ना बतासों का यहाँ पर भोग लगा दिया है। आपके यहाँ जो भी मिठाई बनी है वो मिठाई का जो है ना इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। अभी
अभी मेरे पास बतासे ही उपलब्ध थे, तो मैंने बतासे का जो है ना भोग लगाकर आपको दिखा दिया है। और चावल और चीनी, फल, फूल, जो भी चीज़ों में हमने भगवान का वास कराया है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप दान कर दें। आप चाहे तो किसी अपने जो भी आपके मान्यधान हैं, जैसे आपकी ननंद हैं या फिर आपकी भांजी हैं, उनको जो है ना दान कर सकते हैं। अगर ये रिश्तेदार आपके आसपास नहीं रहते तो आप किसी मंदिर में दान कर दें। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो ये जो है ना प्रक्रिया रहती है प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रक्रिया को चल प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है, जो केवल घर में ही की जाती है। आज आप लोगों ने अगर मंदिरों में कोई प्राण प्रतिष्ठा देखी होगी तो उस प्राण प्रतिष्ठा को अचल प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है और वो बहुत बड़े तौर पर की जाती है। घर में अगर आप किसी भी मूर्ति की अगर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो सेम यही विधि होगी। मैंने एक बार लड्डू गोपाल की भी प्राण प्रतिष्ठा आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सेम तरीका रहता है, बस थोड़े बहुत तरीके जो है ना अलग हो जाते हैं। वैसे पूजा करने का तो देखिए सारे तरीके जो है ना सेम होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक